नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक बेहद खास और बिल्कुल ताज़ा जानकारी लेकर। दोस्तों, अगर आप पेंशन पर निर्भर हैं या फिर आपके परिवार में कोई पेंशन धारक है, तो आज की ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि सरकारी विभागों से लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ तक हर जगह ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सीधा असर आपकी जेब पर डालेंगे। ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। चाहे बात निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों की हो जो ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पाते हैं, या फिर केंद्रीय कर्मचारी, रिजर्व बैंक के पूर्व कर्मचारी, या फिर बीमा कंपनियों और नाबार्ड जैसे संस्थानों के पेंशन भोगी, सभी के लिए खुशखबरी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये नई मासिक पेंशन राशि क्या है, ये वृद्धि कब से लागू होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। हम बात करेंगे उन नए नियमों की जिन्हें सरकार ने अभी मंजूरी दी है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले मिले, सबसे सटीक रूप में मिले, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके उन सभी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिए जिनके लिए ये जानकारी किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी खबर से जिसका निजी क्षेत्र के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ईपीएस 95 पेंशन योजना में ऐतिहासिक संशोधन, 7,000 रुपये का सपना हुआ साकार। दोस्तों, जब भी हम निजी क्षेत्र की पेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 यानी ईपीएस 95 का। ये वो योजना है जो संगठित क्षेत्र के उन करोड़ों कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन आज से ठीक पहले तक इस योजना में एक बड़ी खामी थी, वो थी न्यूनतम पेंशन राशि। पिछले कई वर्षों से ये राशि महज 1,000 से 1,500 के आसपास थी, जो आज के महंगाई के दौर में बिल्कुल अपर्याप्त साबित हो रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए जिसकी जवानी कारखानों और ऑफिसों में बीती हो, उसकी ये राशि ना तो दवा के लिए काफी थी और ना ही राशन के लिए। लेकिन अब वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। हाल ही में जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है उसके अनुसार ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। अब ये राशि बढ़कर 7,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 7,000 रुपये। ये वृद्धि कोई साधारण नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की जिंदगी बदल देने वाली है जो आज तक इस मामूली राशि पर गुजर बसर करने को मजबूर थे। ये फैसला दर्शाता है कि सरकार ने आखिरकार पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को सुना और उसे मूर्त रूप दिया। क्यों पड़ी इसे बढ़ोतरी की जरूरत? इस बढ़ोतरी की जड़ें बहुत गहरी है। सन 1995 में जब ये योजना शुरू हुई थी तब 1,000 रुपये की कीमत आज के ज़माने के 1,000 रुपये से बहुत अलग थी। उस समय ये राशि एक छोटे परिवार की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, महंगाई ने पेंशन की इस राशि को निगल लिया। दूध, सब्जी, अनाज, कपड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की लागत आसमान छूने लगी। ऐसे में पुरानी पेंशन राशि से गुजारा करना नामुमकिन हो गया। पेंशन भोगी संघों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किए। कई याचिकाएं अदालतों में दायर की गईं और कानूनी हस्तक्षेपों ने इस मुद्दे को जीवित रखा। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार नीति निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना ही पड़ा। ये बढ़ोतरी उसी लंबे संघर्ष की देन है। ये 7,000 रुपये की पेंशन का वास्तविक अर्थ। दोस्तों, 7,000 रुपये की ये नई पेंशन राशि कोई दान या राहत नहीं है, बल्कि एक अधिकार है और एक संरचनात्मक सुधार है। आइए इसे समझते हैं। अगर कोई पेंशन भोगी किसी छोटे शहर या अर्ध शहरी क्षेत्र में रहता है तो पहले मिलने वाले 1,500 और अब मिलने वाले 7,000 रुपये के बीच का ये अंतर उसके जीवन में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। अब वे बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अपनी दवाइयां खरीद सकता है, अपना राशन ला सकता है और थोड़ा बहुत बचाकर अपने पोते पोतियों को खुश भी कर सकता है। ये बदलाव उसके जीवन में आत्मसम्मान और स्थिरता लेकर आएगा। वित्तीय पहलुओं के अलावा ये फैसला देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में लोगों का विश्वास भी बहाल करता है। ये संदेश चाहता है कि बुढ़ापे में भी देश अपने नागरिकों का साथ नहीं छोड़ता। किन लोगों को होगा सबसे अधिक लाभ? ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से उन कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित होगी जिनकी गणना की गई पेंशन वर्तमान में 7,000 से कम है। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने कम वेतन पर लंबे समय तक काम किया और जिनका पेंशन योगदान भी कम रहा। साथ ही इसका लाभ केवल मूल पेंशन भोगियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों को भी मिलेगा। विधवा पेंशन और आश्रितों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में भी इस बढ़ोतरी का असर दिखेगा। जो विधवाएं अपने पति की मृत्यु के बाद आधी पेंशन पर निर्भर थीं, उन्हें भी अब बड़ी राहत मिलेगी। वहीं जिन लोगों की पेंशन पहले से ही 7,000 से अधिक है, उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे साफ है कि सरकार का लक्ष्य सबसे कमजोर तबके को लक्षी सहायता प्रदान करना है। प्रक्रिया और कार्यान्वयन।
क्या करना होगा आपको? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बढ़ोतरी आपके खाते में कैसे और कब पहुंचेगी। ईपीएफओ ने इस विशाल कार्य को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों के अनुसार पेंशन भोगियों को इसके लिए अलग से कोई नया आवेदन नहीं देना होगा। ये प्रक्रिया स्वचालित रूप से की जाएगी। लेकिन यहाँ एक चुनौती है, क्योंकि लाखों खातों का डेटा बहुत पुराना है और उसमें कई विसंगतियां हो सकती हैं। इसलिए पुनर्गणना के कार्य में थोड़ा समय लग सकता है। सेवा अभिलेखों में नाम, जन्मतिथि या सेवा अवधि से जुड़ी गलतियां होने पर कार्यान्वयन में देरी होना स्वाभाविक है। ऐसे में पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें और अगर कोई समस्या आती है तो नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें। बकाया राशि को लेकर उम्मीदें और स्पष्टता, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर सभी की नजर है वो है बकाया राशि का भुगतान। आमतौर पर जब भी सरकार पेंशन में संशोधन करती है तो उसे पिछली तारीख से लागू किया जाता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह बढ़ोतरी किस तारीख से प्रभावी होगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे वर्ष 2006 से लागू किया जा सकता है और साथ ही पिछले कुछ महीनों या वर्षों का बकाया भी एक मुश्त राशि के रूप में दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन भोगियों को एक बड़ी रकम मिल सकती है जो उनके जीवन को और आसान बना देगी। इस पर जल्दी सरकार से स्पष्ट दिशा निर्देश आने की उम्मीद है। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच की खाई हुई कम, ये संशोधन एक और मायने में महत्वपूर्ण है। इसने निजी क्षेत्र के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के बीच की लंबी खाई को कुछ हद तक कम किया है। हालांकि असमानता अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन ये एक सकारात्मक शुरुआत है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पेंशन को समय समय पर महंगाई दर से जोड़ना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने कि फिर से पेंशन राशि अपर्याप्त हो जाए। 7,000 रुपए का ये नया बेंचमार्क भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार जरूर बनेगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, न्यूनतम 7,000 पेंशन और नए सरकारी नियम। दोस्तों, जहां एक तरफ ईपीएस 95 के तहत 7,000 पेंशन की खबर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। इस बार मामला थोड़ा अलग है। कुछ रिपोर्ट्स और अपडेट्स की माने तो केंद्र सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों के पेंशन भोगियों के लिए जो नए नियम जारी किए हैं उनमें न्यूनतम पेंशन को लेकर भी बात की गई है, जिसमें 7,500 का आंकड़ा सामने आ रहा है। हालांकि ये ईपीएस 95 के 7,000 से थोड़ा अलग और विशिष्ट समूहों पर केंद्रित हो सकता है, लेकिन इससे ये साफ होता है कि सरकार हर स्तर पर पेंशन राशि को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। आरबीआई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10% की बढ़ोतरी। पेंशन टुडे न्यूज के ताजा अपडेट के अनुसार सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बड़ा संशोधन किया है। ये संशोधन बेहद खास है क्योंकि इसके तहत आरबीआई के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को मिलने वाली पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी केवल बेसिक पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पर मिलने वाले महंगाई भत्ते पर भी लागू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब पेंशन भोगियों को हर महीने 10% अधिक राशि मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। इस फैसले का लाभ करीब 37,000 से अधिक पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इस बढ़ोतरी के कारण होने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को वहन करने के लिए लगभग 2900 करोड़ 2,696 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान को भी मंजूरी दे दी है। ये राशि सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वो अपने पूर्व कर्मचारियों के प्रति अपने दायित्वों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नाबार्ड और बीमा कंपनियों के पेंशन भोगियों को भी मिलेगा लाभ। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस फैसले का लाभ केवल आरबीआई तक सीमित न रहे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के पेंशन भोगियों को भी इससे जोड़ा गया है। नाबार्ड में उन पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा जो 1 नवंबर 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पेंशन को अब पूर्ण आरबीआई कर्मचारियों के बराबर कर दिया जाएगा। ये उनके लिए बेहद राहत भरी खबर है, क्योंकि अब उन्हें वही सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी जो देश के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान के कर्मचारियों को मिलती है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के तहत आने वाले लगभग 15,000 पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को 30% यूनिफॉर्म फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। ये एक बड़ी राहत है, खासकर उन परिवारों के लिए जो मुख्य कमाने वाले सदस्य के खोने के बाद आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। ये सभी फैसले मिलकर पेंशन टुडे न्यूज के रूप में पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रहे हैं। नए नियमों की मुख्य बातें और अन्य बदलाव। विशिष्ट बढ़ोतरियों के अलावा सरकार ने पेंशन के सामान्य नियमों में भी कई अहम बदलाव किए हैं, जिनके बारे में हर पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पेंशन की गणना के आधार से जुड़ा है। पहले की व्यवस्था में पेंशन का निर्धारण अक्सर अंतिम वेतन के आधार पर किया जाता था। इसका नुकसान ये होता था कि जिन कर्मचारियों के अंतिम वर्षों में वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, उनकी पेंशन कम बनती थी। अब इस नियम में बदलाव करते हुए पेंशन की गणना के लिए सेवा काल के दौरान के औसत वेतन को भी ध्यान में रखा जाएगा।